Hello viewers, the question is show that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum photon। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो बराबर होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। तो एनर्जी का रिलेशनशिप हम जानते हैं, किसी भी रेडिएशन के लिए एनर्जी बराबर होती है एच न्यू, या हम इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा के। एनर्जी और मास की इक्वलेंस का एक रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप भी हम जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इन दोनों इक्वेशन से हम एनर्जी को इक्वेट कर देंगे फॉर द रेडिएशन। तो हमें मिलेगा एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा कम्स आउट टू बी एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। यहाँ सी से सी कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम्स एच अपॉन एम इंटू सी। नाउ स्पीड इज द वेलोसिटी, सो मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट द मोमेंटम। सो जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो हमारा हो जाएगा मोमेंटम। सो दिस वेवलेंथ, अगर इस वेवलेंथ को हम कहते हैं सपोज ई एम, सब्सक्रिप्ट इसके लिए हम ले लेते हैं ई एम। ई एम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यहाँ पे लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये निकल के आता है एच अपॉन पी, यानी लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट एंड द लीनियर मोमेंटम। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। हम जानते हैं फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशनशिप होता है फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी द प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द लीनियर मोमेंटम। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में दोनों राइट हैंड साइड दोनों तरफ की सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दैट लैम्डा ई एम इज इक्वल टू लैम्डा डी बी। इट मीन्स दैट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे इस तरह से हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।